Hi friends, welcome to our channel Pay Tally. आप सभी का स्वागत है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जुड़ी हमारी नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में ऑप्शंस के बारे में समझेंगे और कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं ये भी समझेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के इंट्रोडक्शन और फ्यूचर्स से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले वो वीडियो देखिए, जिससे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को अच्छे से समझ सकेंगे। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। Theoretically, an option is a contract giving the buyer the right but not the obligation to buy or sell the underlying asset at a specific price on or before a certain date. इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बाय करने पर बायर के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए एसेट को फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पर और एक स्पेसिफिक डेट या उससे पहले बाय या सेल कर सकता है। अब ये बायर के ऊपर होगा कि वो उस डेट पर अपने राइट को एक्सरसाइज करना चाहता है या नहीं। एंड ऑब्वियसली वो बायर तभी अपना राइट एक्सरसाइज करेगा जब उसे उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए आप मिस्टर शर्मा हैं और आपको एक नई स्पोर्ट्स बाइक खरीदनी है जो नई नई मार्केट में लॉन्च हुई है। आपने शोरूम पर जाकर इंक्वायरी करी तो आपको पता पड़ा कि इस बाइक की अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, इसीलिए इसकी डिलीवरी में अभी टाइम लगेगा। अभी नवंबर चालू है और आपको पता है कि क्योंकि ये बाइक अभी नई लॉन्च हुई है और दिवाली का सीजन चल रहा है, इसीलिए फेस्टिव ऑफर्स लगाकर आपको ये बाइक 2 लाख में मिल रही है, जिसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगी। अब आपको ये लग रहा है कि क्योंकि ये बाइक नई नई लॉन्च हुई है और अभी फेस्टिव ऑफर में सस्ती पड़ रही है, तो क्यों ना इसे अभी ही बुक कर लिया जाए। दिवाली का ऑफर खत्म होने के बाद तो ये ऑफर्स चले जाएंगे और बाइक और महंगी हो जाएगी। इसके लिए आप शोरूम के डीलर के पास गए तो उसने कहा कि वो ये बाइक अभी बुक तो कर लेगा, लेकिन आपको अभी एडवांस टोकन मनी जो कि 10,000 रुपीज़ है वो देना पड़ेगा और बैलेंस 1,90,000 आप डिलीवरी के टाइम पर दे सकते हैं, चाहे उस टाइम कुछ भी प्राइस हो। इससे आपको ये फायदा हुआ कि आज के फेस्टिव प्राइस ऑफर पर आपको जनवरी में बाइक मिल जाएगी। अब जैसे ही जनवरी आता है तो आपको पता पड़ता है कि कंपनी ने दिवाली वाले ऑफर से भी अच्छा न्यू ईयर का ऑफर अनाउंस कर दिया है। और तो और गवर्नमेंट ने भी टैक्सेस कम कर दिए हैं, जिससे ये बाइक अब 1,70,000 में मिल रही है। लेकिन अब आपने तो डीलर से बुकिंग इसी शर्त पे कराई थी कि डिलीवरी के टाइम वो आपको पुरानी रेट जो कि 2 लाख रुपीस में बाइक दे देगा। अब प्राइस अगर 1,70,000 हो गई है तो अब 30,000 एक्स्ट्रा क्यों ही देंगे। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप वो 10,000 जाने देंगे और अभी 1,70,000 में नई बुकिंग करा लेंगे, जिससे आपकी 20,000 बच जाएंगे वो 10,000 जाने के बाद भी। बस इसी तरह मिस्टर शर्मा ऑप्शन बायर हैं, बाइक डीलर ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मिस्टर शर्मा ने जो 10,000 बाइक डीलर को पे किए थे उसे ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। चलिए अब मार्केट एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है जिसके बारे में आपके पास रूमर्स आते हैं कि वो किसी XYZ कंपनी के साथ एक डील करने वाली है 1 महीने बाद, जिससे उसके शेयर प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आज उस कंपनी का शेयर प्राइस 500 है और आपको लगता है कि ये डील होने के बाद शेयर प्राइस 800 तक हो जाएगा। अब आप सीधा इसका शेयर नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि क्या पता ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ अफवाह ही हो और इन कंपनीज के बीच में कोई डील हो ही ना और इस कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरकर 300 हो जाए। अब इस 200 रुपीज़ के रिस्क को कम करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं एक ऐसे जने के पास तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार है कि 1 महीने बाद जब ये पता पड़ेगा कि डील होगी या नहीं, उसके बाद आपको ये शेयर मिल जाएगा आज के प्राइस 500 में, चाहे वो डील हो या ना हो और शेयर का प्राइस बढ़े या गिरे। बस इसके लिए आपको उससे 80 रुपीज़ अभी देने होंगे, जिससे उसकी बुकिंग हो जाएगी। अब 1 महीने बाद अगर ये डील नहीं होती है और
एबीसी कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरकर 300 हो जाते हैं, तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ना लिया होता और वो शेयर्स 500 में मार्केट से ले लिए होते तो आपको 200 का लॉस हो जाता। लेकिन क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि आज आपको इस शेयर के लिए बस बुकिंग अमाउंट जो कि 80 रुपीज़ है बस वही देना था, इसीलिए आपको बस 80 का ही लॉस होगा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से। लेकिन अगर इसका उल्टा होता कि ये डील हो जाती और कंपनी के शेयर प्राइस 800 हो जाते, तो आप ये शेयर्स ले लेते और आपको 220 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता। अब चलिए, हमने ऑप्शंस के बारे में तो समझ लिया है, लेकिन ये फ्यूचर से कैसे अलग है ये जानते हैं। इन ऑप्शंस ऑप्शन बायर के पास राइट होता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट के बदले शेयर्स चाहता है या नहीं। वो उनकी मर्जी होती है कि वो बाय या सेल करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ऑप्शन सेलर को बायर ने अगर बोल दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, फ्यूचर्स में दोनों बायर और सेलर को एक्सपायरी डेट पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है और शेयर्स एक्सचेंज करने ही पड़ते हैं। ऑप्शंस में बायर को मार्जिन डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेलर को जरूरत पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, फ्यूचर में दोनों बायर एंड सेलर को मार्जिन डिपॉजिट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शंस में बायर को कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रीमियम देना होता है। ऑन द अदर हैंड, फ्यूचर्स में बायर और सेलर दोनों को कुछ प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। चलिए, ये तो हो गए डिफरेंसेस। अब ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस कितनी तरह के होते हैं। सो ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है और दूसरा पुट ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है जिसे बाय करने पर बायर के पास ये राइट होता है कि फ्यूचर में अंडरलाइंग एसेट को वो एक फिक्स डेट पर एक फिक्स क्वांटिटी में और एक फिक्स्ड प्राइस में खरीद सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने मिस्टर शर्मा के थ्रू समझा था, जहां पर उन्होंने बाइक परचेज करते समय 10,000 रुपीज़ का एडवांस लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि जनवरी में वो आज की प्राइस पर बाइक ले लेंगे। सो इसी तरह से मिस्टर शर्मा ने बाइक डीलर से एक कॉल ऑप्शन बाय किया था, जिसे वो कॉल ऑप्शन बायर बन गए, बाइक डीलर कॉल ऑप्शन राइटर बन गया और जो 10,000 का एडवांस दिया था उन्होंने, वो कॉल ऑप्शन प्रीमियम हो गया। वहीं पुट ऑप्शन में बायर के पास ये राइट होता है कि फ्यूचर में अंडरलाइंग एसेट को वो एक फिक्स डेट पर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में और एक फिक्स्ड प्राइस में सेल कर सकता है। इसके एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर वर्मा है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है जिसकी मार्केट प्राइस अभी 50 लाख रुपीस है। मिस्टर वर्मा ने पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनके शोरूम से इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल कम होते जा रही है और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उन्हें अपना ये बिजनेस बंद करना पड़े। और उन्हें ये भी पता है कि अगर ऐसा होगा तो उनके बिजनेस की भी वैल्यू गिर जाएगी। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, मिस्टर वर्मा ने अपने शोरूम को आज की प्राइस पर सेल करना चाहते हैं, बट उन्हें यह भी डाउट है कि ऑनलाइन शॉपिंग के फ्रॉड्स को देखते हुए ये भी हो सकता है कि लोग ऑफलाइन बाय करना वापस चालू कर दें और उनकी सेल्स वापस बढ़ जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए मिस्टर वर्मा ने एक बिजनेसमैन को 2 लाख रुपीस देकर आज के 5 महीने बाद 50 लाख रुपीस में सेल करने का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया। इससे मिस्टर वर्मा के पास ये ऑप्शन है कि वो 5 महीने बाद अपने शोरूम को 50 लाख में सेल कर सकते हैं, भले ही उसकी प्राइस 30 लाख भी क्यों ना हो जाए, उस बिजनेसमैन को वो खरीदना ही पड़ेगा। सो इसी तरह मिस्टर वर्मा पुट ऑप्शन बायर बन गए, बिजनेसमैन पुट ऑप्शन राइटर बन गया और जो 2 लाख एडवांस दिया था उन्होंने, वो पुट ऑप्शन प्रीमियम बन गया। अब आपके मन में अभी भी ये क्वेश्चन होगा कि लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग की बजाय। इसका आंसर जानने के लिए और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जुड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा। I hope that you found this video helpful, and if you did so, then please like the video, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you get regular updates from our channel. In case if you have any doubts regarding this video or any query regarding the stock market, we'll be very happy to answer the questions through the comment section. आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी
सब्सक्राइब कर सकते हैं। चीयर्स।